Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about basic English. ये हमारी वीडियो का सेकंड डे है. Today we discuss about good manner in English language. फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो. फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी भाषा में जी लगाने का रिवाज नहीं है. जैसे हम जनरली जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, हम अपने से बड़ों को हाँ जी, आंटी जी, नानी जी इत्यादि जी जी कहकर बोलते हैं. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है. हेलो हाय से भी कम चल जाता है. और हम लोग यू, ये बड़ों को यू, ये तुम. हिंदी में तो हम तुम नहीं बोल सकते, आप बोलते हो. तो इंग्लिश में हम यू, आई, वी जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं. तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही रोखीली लैंग्वेज है, कि इसमें हम मैनर्स का ध्यान नहीं रखते. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम इफ़ेक्टिव वे से अपनी बात दूसरों तक करते हैं, तो हम मैनर्स का यूज़ करते हैं. तो हम देखते हैं कि हम कौन से मैनर्स का यूज़ करते हैं. जैसे प्लीज़, इनको आप रिपीट करिएगा अपने मन में इन शब्दों को, और उनको अपनी डेली लाइफ में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे प्लीज़, प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, दिस, दैट इज़ राइट, इट्स माई प्लेजर. तो ये जो शब्द हैं ये गुड मैनर के हैं. तो इसको हम देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं. जैसे फर्स्ट है हमारा प्लीज़. प्लीज़ का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? जैसे हमने किसी से या तो कोई चीज़ लेनी हो या कुछ पूछना हो, या फिर हमें अपने जवाब, जो उन्होंने कुछ पूछा हमसे, हमने उसका जवाब देना है हाँ या ना में. तो हम देखते हैं कि हम प्लीज़ का यूज़ कैसे कर सकते हैं. जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ज़रा अपना पेन देना. कि जैसे हम काम कर रहे हैं, तो मुझे मेरा पेन जो वो उस टाइम वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरे को बोल रही हूँ कि ज़रा अपना पेन दो. तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं कि गिव मी योर पेन. एक गिलास पानी, जब आपको प्यास लगी है या तो बोलते हैं कि एक पानी का गिलास दो, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो हम ऐसे बोलते हैं गिव मी ग्लास ऑफ वाटर. क्या टाइम है, बट इज़ दैट टाइम. तो ये जो शब्द हैं ये कोई गुड मैनर्स के नहीं है, ये केवल एक रटे रिड़ाए. तो आप ऐसे शब्दों का यूज़ करेंगे तो जनरली जो लोग होंगे वो बोलेंगे कि बड़ा अंग्रेज आया. लेकिन यदि आप इन्हीं शब्दों को ऐसे बोलोगे, जैसे जरा अपना पेन, तो यदि आप इस तरह से बोलोगे, मैं आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, इस ढंग से बोलोगे तो आपको बोलेंगे हाँ, बंदे को बात करने का तरीका है, इसके अंदर मैनर है. जैसे आपने पानी का गिलास लेना हो तो उसको बोलेंगे मैं आई ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या आप मुझे एक पानी का गिलास दोगे. टाइम प्लीज़, क्या टाइम हुआ है. तो इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो. मे आई योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे पानी का गिलास दोगे. बट इज़ द टाइम प्लीज़, जब आप टाइम पूछते हो किसी से तो हम मैक्सिमम बोलते हैं बट इज़ टाइम, टाइम प्लीज़. लेकिन हम अगर इस तरीके से बोलेंगे बट इज़ द टाइम प्लीज़, तो हमें जो सामने वाला बंदा होएगा तो वो देखेगा इस बंदे को बात करने का तरीका है, ये सभ्य बंदा है, ये सभ्य है, इसमें जो मैनर है वो अच्छे मैनर हैं. तो प्लीज़ इस तरह से आप इन शब्दों को अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमें किसी से टाइम पूछना है तो हम ऐसे बोलेंगे बट इज़ द टाइम प्लीज़, कि कृपया क्या टाइम हुआ है उसको मुझे बताएं, टाइम क्या हुआ है. थैंक यू एंड थैंक्स का यूज़. थैंक यू और थैंक्स का यूज़ हम जनरली तब करते हैं जब हमारा काम किसी ने कोई काम किया या हमें लगा हो. जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मुझे किसी से कुछ पूछना हो जिसका मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे मैनी मैनी थैंक्स टू यू. या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच. मैं और नहीं लेना चाहता. कई बार क्या होता है कि हम लोग पार्टियों में जाते हैं, या बर्थडे पार्टी में, या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर जनरली जो औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो हमें बोलते हैं
कि ओ ले लीजिए, तो हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं ओ नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक। तो ऐसे तो लग रहा है कि आप गुस्से से बोल रहे हैं, लेकिन आप इन शब्दों को कभी भी यूज़ मत कीजिएगा। आप इनको इस तरह से भी बोल सकते हैं, नो थैंक्स, कि मुझे नहीं चाहिए, और नो थैंक्स इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। थैंक यू और थैंक यू का यूज़ इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी आपके मैनर्स को ही दर्शाता है। थर्ड है थैंक यू एंड थैंक्स। थैंक यू और थैंक्स का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमें हमारा कोई काम, छोटा सा कोई काम करता हो, जैसे कि हमें कोई रास्ता पूछना हो, तो हम क्या बोलते हैं, किसी को जो हमें रास्ता दिखाता है हम उसको बोलते हैं थैंक्स। जो हमसे रास्ता पूछ रहा है तो वो हमें क्या बोलता है, थैंक्स। तो आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नो मेंशन, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, सब ठीक है, माई प्लेजर, कि ऐसा करने में मुझे खुशी हुई, वेलकम, यू आर वेलकम, कृपया मुझे दोबारा से दे, काम करने की तकलीफ फिर से दे। तो हमने देखा थैंक्स और थैंक यू का यूज़ कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। जब भी आपसे कोई कुछ पूछे, रास्ता पूछे, या आपसे आपको या फिर आपसे कोई बुक लेनी हो, तो आप, या कोई चीज़ आपको दे, तो आप थैंक्स थैंक्स कहकर ही यहाँ पर अपनी बात मत रोक देना। जब आप थैंक्स कहेंगे तो लोग बोलेंगे कि बहुत घमंडी है, क्योंकि इंग्लिश में थैंक्स कहकर ही पूरी बात ख़त्म नहीं होती। आपको नोट मेंशन, इट्स फाइन, या माय प्लेजर, या वेलकम, यू वेलकम इत्यादि शब्दों का यूज़ कर सकते हो। इफ़ समवन से यू समथिंग लाइक, जैसे कि आपने क्या किया, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे, या फिर वो आप देना चाहते हो, जैसे हम किसी को कुछ देना चाहते हो, या हम बोलते हैं हिंदी में ले लीजिए, टेक इट, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे टेक इट, हम ऐसे बोलेंगे तो ये कोई मैनर नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज का। लेकिन यदि हम इसे इस तरीके से बोलेंगे, यस यू आर वेलकम, तो ये क्या है, ये एक सभ्य मैनर है बात करने का इंग्लिश लैंग्वेज में। फिफ्थ है हमारा, इफ़ यू आर हेल्प समवन, यदि आप किसी की सहायता करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बस में होता है, किसी बस में आप बैठे हो और बहुत रश है, और कोई प्रेग्नेंट कोई लेडीज़ है, उसके पास बच्चा भी है, तो आप उनको बोलोगे कि अलो मी, क्या आप मुझे अपना बच्चा दोगे, या फिर मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता करूँ, इत्यादि शब्दों का यूज़ करते हैं। सॉरी का यूज़ हम जनरली तब करते हैं जब मान लीजिए कि स्कूल में जल्दी बुलाया गया था स्कूल में, क्योंकि आपकी ओपन क्लास लगनी थी, लेकिन आप लेट पहुँचे, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी मैम, कि मैं लेट हो गया, तो आप सॉरी इत्यादि। क्योंकि जब भी आपको अपनी गलती फील हो जाए तो एकदम से सॉरी बोलना चाहिए, कि हाँ मुझसे गलती हुई, वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। और सॉरी का यूज़ हम लोग तब भी कर सकते हैं जब क्या हो, जब दो लोगों की आपस में बात हो रही हो, रास्ते में दो लोग बात कर रहे हो, लेकिन आपको क्या हो, बीच रास्ते से गुजरना हो, तो आप कौन से शब्द का यूज़ करेंगे, तो आप बोलोगे एक्सक्यूज़ मी। जब आप ऐसे बोलोगे तो वो आपको रास्ता दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने गुड मैनर्स के बारे में जाना। यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।